तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे। नमो नमो दुर्गे सुखराणी, नमो नमो अमृत प्राणी निराकार है जति तुम्हारी देव लोक फैली उजियार कर प्यारे श्री योगी तुम रे गुण गाई तू है जग धन्य काली जय दुर्गे खप्पर वाली तिन से हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सब अपने जीवन में सफल हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज है माता रानी का पहला दिन, तो हम रखे हैं फास्ट और घर में हमने पूजा पाठ सब कर लिया, पाठ कर लिया है। और जो हमने वो की थी ना 11, तो वो पूरे घर में घुमा दी है। उसमें कपूर डालते हैं और जो हवन की सामग्री होती है सब डाल के, वो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, मतलब ऐसा मन पवित्र सा हो जाता है। और ये दिन ऐसे होते हैं ना कि वैसे तो देखिए हर दिन पूजा के होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेशल जो डेज होते हैं ना पूजा पाठ के, उनका कुछ अलग ही महत्व होता है। तो घर की सब पूजा पाठ मैंने कर ली थी। घर की पहले हो जाए ना तो फिर बाहर चले जाओ। तो मंदिर भी जाना था मुझे, लेकिन मैं फ़ोन लेके नहीं गई क्योंकि काफ़ी ना देर हो जाती है और मुझे साड़ी सुबह ही पहनी थी। बट वो ये ना मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा देर हो जाती है घर की साफ़ सफाई, सबका खाना पीना, क्योंकि फास्ट मेरा ही है। बाकी सब फ्रेंड्स घर की पूजा हो गई, मंदिर की हो गई और अब मैं आ गई हूँ छत पे जल देने के लिए। पूजा हो गई है गाइस, घर की भी हो गई है, मंदिर की भी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी चाय। और आज ना सुबह से बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, लग रहा है कि कहीं बारिश हुई है इस करके ना, तो मौसम बदल सा गया है। तो कुल मिला के आज धूप अच्छी लग रही है ना। नवरात्रों में कितना अच्छा सा मतलब वो होता है ना, अच्छा सा फील होता है। ऐसा लगता है कि बस पूरा ध्यान ना पूजा में ही लगाते रहो। सच्ची में मतलब तबीयत भी खराब होना वो भी महसूस नहीं होती कि तबीयत खराब है। जय माता दी फ्रेंड्स। 9 दिन तो नहीं रखती हूँ, फर्स्ट और आखिरी रखती हूँ। जब माता रानी रखाएंगी तो 9 दिन रख लेंगे, है ना। तो अब खाना पीना बनाते हैं, चल के अपनी दिनचर्या जो है कर लेते हैं और थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लेते हैं। पहले ना मैं सोची थी कि मैं साड़ी पहन लूँ सुबह फटाफट से उठ के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना साड़ी को बांधने में, फिर पूजा पाठ करने में। तो मैंने कहा चलो भैया ना, पहले पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ अपन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूजा पाठ कर लिए। अब पहन लेंगे साड़ी और अपना खाना पीना बनाएंगे। मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, है ना, इसी बहाने से साड़ी हम लोग पहन भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता की, जय माता दी। जय माता की नहीं बोलते, जय माता दी बोलते। तो पूजा पाठ सब हो गई है, थोड़ी सी रील्स वगैरह मैंने ऊपर ही बना ली है। तो अभी थोड़ा सा हम तैयार हो जाते हैं, साड़ी वगैरह पहन लेते हैं जो कि हम शाम तक पहनेंगे। और ना ये देखिए हमारी लवी क्या करने लग रही है उसको कैमरा आते ही वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करती है। देखो अब निकलेगी नहीं यहाँ से, कब तक नहीं निकलेगी तो एक बात बता, ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग होती है कि जो आप कर रहे हो वो दिखाओ, तो जो हम कर रहे हैं वही तो दिखाएंगे, है कि नहीं। बच्चे नहीं आते यार ब्लॉग में, मेरे नहीं, बहुत सारे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं वैसे बच्चे करते हैं, उनके सब घुस जाते हैं। एक तो पता फ्रेंड है, उसकी मम्मी कैमरा निकालती है ना, वो बेड के नीचे छुप जाता है सच्ची में बच्चे ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं कॉपी चेक देखते हुए। तो क्या करें अब हम, क्या करें चाय बनाने का। पहले तो मन कर रहा है कि साड़ी बड़ी पहन लूं, है ना, थोड़ी सी फोटो भी हो जाएंगी, रील्स भी बन जाएगी इस बहाने से। और आज ना बाल मेरे को ज्यादा ही काले लग रहे हैं, इतने काले है नहीं, पता नहीं कैसे कैमरे में काले काले आ रहे हैं, जबकि पूरे व्हाइट हो गए, रेड व्हाइट हो गए। देखो बीच बीच में ये देखो, ये दिख रहे हैं ना। तो ये मेहंदी लगाऊंगी, ऊपर ऊपर से चमक रहे हैं, अंदर से सारे, अंदर से कुछ और ही है बाहर से सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो उससे पहले ना, मतलब तैयार हो जाऊं उससे पहले थोड़ा सा बातचीत ये है कि ना, लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी चैन नहीं है जरा सा भी। सब टूटे पड़े एक दूसरे की जिंदगी को उधेड़ने के लिए। खुद की लाइफ कितनी भी डिस्टर्ब हो ना, लेकिन दूसरे की लाइफ में एंट्री जरूर मारनी है। नाम तो मैं किसका लूं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना बेचारे वैसे ही किस्मत के मारे हैं, उनकी जिंदगी में इतने दुख हैं क्या ही बताएं, और दूसरे से उनके पीछे पड़ गए उनके खुद के ही
जानने पहचानने वाले या कहो कि फैमिली वाले या कहो कि क्या ही बोले, मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, किसी के ऊपर भी नहीं बोलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलना, फिर वही ना लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए वो कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो वो सब मुझे पसंद नहीं आता। खुद ही मेरे पास अपने कंटेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो बोलना उसके लिए जरूरी हो जाता है ना। तो चलो बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तैयार होके आती हूँ, चाय वाय बना लेती हूँ, थोड़ा लंच कर देखती हूँ। आज ना धूल धूल सी हो रही है पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सफाई नहीं की, पूरा पैर ना किस किस सा कर रहे हैं, धूल मिट्टी सी हो रही है सारे घर में। मैं इसको यहीं छोड़ के गई थी और देखो मुझे ना फिर से यही मिली है ये। मैं किचन में इतनी बोल के आ गई हूँ, लेकिन इस लड़की का मजाल है कि ये दिख जाए। देखो चली गई। तो फैमिली तो हो गए हैं हम तैयार, है ना, हो गए हैं हम तैयार। और थोड़े से हुए, ज्यादा नहीं हुए, कान के थोड़े से टैप, मतलब कहा बोले जा रहे, कान के थोड़े से टॉप चेंज किए हैं, टॉप बोले, टॉप में, ये भगवान, कान के मैंने ना बस टॉप से चेंज किए हैं और साड़ी पहन ली है। ये मेरी फेवरेट साड़ी है, बहुत हल्की, बहुत बढ़िया साड़ी है। अब हम बनाएंगे रील्स साड़ी में, है ना। कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, ऐसे बनाऊं। अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी रील्स बनाऊं। अभी उसके लिए मैं गाने सेट करूंगी, फिर मैं बनाऊंगी रील्स। तो यहाँ पे ना हमने बना ली थी बहुत सारी रील्स, बहुत सारी पिक्स। और ये तो नॉर्मल है कि जब हम साड़ी पहनेंगे तो बहुत सारी फोटोज क्लिक और रील्स ये सब बनानी ही होती हैं, क्योंकि ये हैबिट में, मतलब ऐसा हैबिट में भी आ गया है और लगता भी है कि नहीं बनानी है। तो यहाँ पे बना ले रहे हैं अपने लिए चाय, और हस्बैंड जी ने मना कर दिया कि वो चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया था, मेरे को लंच भी बनाना था। तो संडे के दिन तो ऐसे होता है ना कि ब्रेकफास्ट तो बस ऐसे ही ब्रेड वगैरह कर लेते हैं, बाद में फिर लंच ही होता है। तो दाल बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा अब तो अदरक और टमाटर हरी मिर्च बस ये डलेगा। और अपने लिए चाय बना लिया। हस्बैंड जी बोले कि मेरे लिए ना वो बना देना, ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस के रखे डब्बे में, तो बस वही थोड़ा सा दूध लूँगी, उसमें डाल दूँगी, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जिनके बच्चे नहीं खाते ना, तो वो इस तरीके से पीस के अपने बच्चों को सारे ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं आप। जैसे कि अब तो सर्दी आ रही है तो गोंद के लड्डू बनाएंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, वो सब पाउडर बना के, तो बच्चों के लिए अच्छा है। तो छत पे चली गई थी थोड़ी देर, फोटोज़ वगैरह मेरे को क्लिक करने थे। और यहाँ पे आके दाल में तड़का लगा दे रही हूँ, सिंपल हींग जीरे का। टमाटर मैंने दाल में डाल दिए थे। तो दाल रोटी बना दूंगी बच्चों, लवी के लिए, हस्बैंड जी के लिए, और अपने लिए तो सिर्फ मैं चाय और बनाना फ्रूट्स वगैरह ये सभी खाऊंगी। और शाम को बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। मेरी क्या फ्रेंड्स घर में सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो हमेशा मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ साबूदाने की खिचड़ी। दाल तो बनी गई है, रोटियाँ सेक देंगे तो ये लोग खा लेंगे। तो गाइज मैं यही कह रही थी ना कि सभी को ना आजकल अपने घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है, दूसरों के घरों में झांकने की और पत्थर फेंकने की और यहाँ की बात वहाँ करने की बहुत ज़्यादा बीमारी लग गई है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं बेचारे, इतनी ज़िंदगी में इतने परेशान, उनको तो वैसे ही किस्मत ने चोट लगाई हुई है, भगवान ने इतने सारे दुख दिए हुए हैं, तो क्या ही बोलेंगे। मतलब कि दुख तो देखो, जब इंसान का हम जन्म लेते हैं ना तो दुख तो रहते ही हैं। और भगवान ने जब इंसान का जन्म लिया था तब भी दुख थे। तो इंसान का एक दूसरा पहलू दुख सुख तो है, ये तो जीवन भर चलता रहता है। लेकिन कम से कम इंसानों को तो सोचना चाहिए ना कि भाई देखो, वैसे ही इंसान दुखी है तो इसको क्यों दुखी करें। कितने सारे यूट्यूबर हैं जो इतनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम उन्होंने यूट्यूब पर हासिल किया है ना। और पब्लिक कभी उनके हस्बैंड को लेकर ट्रोल करती है, कभी उनके घर वालों को लेकर ट्रोल करती है, मतलब उनको कुछ ना कुछ करना ही है ना। तो अब अगर हम यूट्यूब पर आए तो हमारे पास अपना कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास अपना हुनर होना चाहिए, उसके बलबूते पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी की टांग खींच के। अभी मैं नाम क्या ही लूँ, मतलब पहले मैं सोची थी कि नहीं नाम लूँ, बट मेरा ना अंदर से वो रहता है कि थोड़ा सा भी पब्लिक ये सोचती है कि भी किसी के बारे में अच्छा ही बोलो, अगर बोलना है तो अच्छा ही बोलो, बुरा बोलने की वो नहीं है कि भाई आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे सबके लिए अच्छा बोलो, जो अच्छा है उसके लिए अच्छा ही बोलो, है ना। तो बस लगता है, बहुत दुख लगता है। अभी जैसे कि सपना जी हैं, है ना, तो देखिए उनके साथ कितनी घटनाएं, कितनी चीज़ें हुई हैं। अब उनके साथ एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है कि भाई उनकी फैमिली से इतनी वो बोले जा रही हैं, बोले, उनकी भी वीडियो मैंने देखी, हालांकि मैं कमेंट नहीं करती हूँ कहीं पर भी। वो रहता है ना कि भाई क्या कमेंट करना, बस वीडियोज़ में सबकी वॉच करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी हम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सीखते हैं, तो कितना गलत है, कितना गलत है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और उस चीज़ को लेके पब्लिक है ना, बस पब्लिक भी बोले या क्या बोले, मतलब कुछ तो कोई तो उनका सपोर्ट कर ही रहा होगा जो उनको बोल रहे हैं इस तरीके से। तो बताओ, ये सब चीज़ें ना, मैं तो ढंग से यहाँ पर भी नहीं बोल पा रही, लोग अपनी वीडियो बना देते हैं सब कुछ चीज़ें बोल बोल के,
है ना, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो गाइज़ वो मैं आपको वो दिखा रही थी, वो मैंने मंगाई थी बंदेरी, जयपुरी बंदेरी, वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे संध्या पूजा कर ले रहे हैं, रात हो गई है। हम तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि अपनी ही ज़िंदगी के बारे में सब चीज़ें कहें, अपना ही काम रूटीन सब दिखाएं, उसी से हमें फुर्सत नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली का पाउडर मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे हमेशा बनाती हूँ। तवा भी मैंने रख लिया है, तो ये बनाने के बाद रोटियाँ सेक दूँगी। दाल तो रखी हुई थी। तो जो मैं आपको दिखा रही थी ना बंदेरी, वो बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है और वैसे भी अच्छी लगी, रेट भी अच्छे हैं। थोड़ा सा साड़ी के ऊपर ना ईजी हो जाता है पूजा पाठ करने के लिए। तो अब मैंने ना यहाँ पे बहुत लोगों को देखा पहनते हुए, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब साड़ी के ऊपर डाल लो तो साड़ी भी अच्छे से मतलब रहती है, और दुपट्टे से आपकी पूजा पाठ भी बढ़िया तरीके से होती है। मतलब मुझे बढ़िया लगा, बहुत सुंदर है ना। रेट भी अच्छे हैं, 500 के अंदर ही थी। यहाँ पे हम डाल देंगे घी में, आलू भून लिए, मूंगफली डाल दिए, अब डाल देंगे हम साबूदाना। और आज ना मैंने साबूदाने थोड़े से कम ही पानी में गलाए थे। मतलब मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएंगे, बट थोड़े से कम ही थे, चलो कोई नहीं। बट मैंने ना आलू ज़्यादा कट कर लिए थे, तो हो गया था सबके लिए, हम तीनों के लिए हो गया था। तो यहाँ पे बनके तैयार हो गई साबूदाना खिचड़ी। सबसे पहले लगा देंगे कान्हा जी को भोग, दूध है और साबूदाना खिचड़ी, और खिला पिला के अपने लड्डू गोपाल जी को हम सुला देंगे। उसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। इसी प्रसाद को पूरे उसमें मिला देंगे, पूरी खिचड़ी में, तो ये भी हमारे लिए प्रसाद हो जाएगा। तो गाइज़ हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी देशों में सुख शांति बनी रहे, जो भी स्थिति बनी हुई है। क्या ही बताएं फ्रेंड्स, तो यहाँ तो हम मतलब हम तो महसूस करके ही डर जा रहे हैं। बट यही है लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना, माता रानी से प्रार्थना कि सभी जगह सुख शांति बनी रहे। और सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले एक इंसान बनना है ना। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है, एक इंसान बनिए और इंसान की मदद कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए व्लॉग में नए काम के साथ में। हमारी टीवी तो बंद होती ही नहीं है बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।